नमस्कार दर्शकों, आज की यह वीडियो इतिहास के एक ऐसे पन्ने को उजागर करेगी जिसमें एक ऐसी लड़ाई का जिक्र मिलता है जिसने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव को मजबूत करने का काम किया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं खानवा के युद्ध की, जो मुगल बादशाह बाबर और वीर योद्धा राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। प्राचीन काल से ही भारत का एक गौरवशाली इतिहास रहा है। भारत की अकूत धन संपदा से आकर्षित होकर कई विदेशी लुटेरों ने यहाँ अपना साम्राज्य बनाया और भारत की संपत्ति को लूटा। इस कोशिश में कई भीषण युद्ध भी हुए, जिनमें से कई तो इतिहास के पन्नों में गुम हो गए, तो कई लड़ाइयों ने इतिहास लिखा। खानवा की लड़ाई भी उन्हीं में से एक है। माना जाता है कि इसी लड़ाई के बाद से भारत में मुगलों ने अपने पांव जमाने शुरू किए थे। बात 15वीं शताब्दी की है, जब उज़्बेकिस्तान का रहने वाला बाबर अपनी सेना के साथ भारत को लूटने आया था। बाबर काबुल से होता हुआ झेलम नदी के किनारे पहुंचने में कामयाब रहा। भारत में प्रवेश करने के साथ ही उसने कई छोटी रियासतों पर अपना कब्जा कर लिया था। समय के साथ उसने भारत के कई राज्यों पर अपना कब्जा किया और देखते ही देखते उसने दिल्ली का तख्त भी हथिया लिया। अब बाबर का सामना होने वाला था वीर योद्धा राणा सांगा से, जिन्हें संग्राम सिंह के नाम से भी जाना जाता है। उस समय भारत में कोई और शासक नहीं था जो राणा सांगा से युद्ध में लोहा ले सके। दिल्ली पर बाबर का कब्जा होना राणा सांगा के लिए एक बुरा संकेत था। दरअसल राणा सांगा दिल्ली से अफगानों की सत्ता खत्म करके दिल्ली में राजपूतों का शासन लाना चाहते थे, तो वहीं बाबर पूरे भारत पर मुगल शासन का झंडा लहराने के सपने देख रहा था। राणा सांगा ने सोचा था कि अफगान शासकों की तरह बाबर भी भारत में लूटपाट करके यहाँ से वापस चला जाएगा, लेकिन बाबर का इरादा तो कुछ और ही था। राणा सांगा समझ गए थे कि बाबर भारत से जाने के इरादे से नहीं आया है। उसकी लूटपाट लगातार बढ़ती जा रही थी और उसने धौलपुर, आगरा, कालपी जैसी बड़ी रियासतों पर भी अपना कब्जा जमा लिया था, जबकि यह रियासतें राणा सांगा के साम्राज्य के अधीन हुआ करती थीं। अब राणा सांगा ने बाबर को भारत से खदेड़ने की ठान ली थी। 17 मार्च 1527 ईस्वी, यही वो तारीख है जो इतिहास के पन्नों में खानवा की लड़ाई के नाम से दर्ज है। राजस्थान के भरतपुर में स्थित खानवा ही वह जगह थी जहां बाबर और राणा सांगा की सेनाएं आपस में भिड़ गईं। इस लड़ाई में राणा सांगा के साथ हसन खान मेवाती, वसीम चंदेरी और इब्राहिम लोदी का भाई महमूद लोदी भी लड़ रहे थे। पानीपत के प्रथम युद्ध के दौरान बाबर इब्राहिम लोदी को पराजित कर चुका था। वह रणनीति उसने खानवा के युद्ध में भी अपनाई थी। युद्ध के मैदान में राणा सांगा की सेना ने वीरता से लड़ाई लड़ी। राणा सांगा ने यह लड़ाई काफ़ी हद तक अपने पक्ष में कर ली थी, लेकिन इसके बाद बाबर ने बड़े पैमाने पर गोले बारूद का इस्तेमाल किया और लड़ाई का रुख अपनी तरफ मोड़ लिया। अंततः इस युद्ध में बाबर की जीत हुई। यह जीत बाबर के लिए बहुत अहम थी, क्योंकि उसने उत्तर भारत के एक वीर योद्धा को पराजित किया था। खानवा का युद्ध जीतने के बाद ही बाबर को गाजी की उपाधि मिली थी। वैसे बाबर इससे पहले भी 1526 में पानीपत के युद्ध के दौरान इब्राहिम लोदी को हरा चुका था, लेकिन खानवा का युद्ध उसके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसके बाद ही वह मुगल शासन की जड़ें मजबूत करने में सफल हुआ और दिल्ली का शासक बना। यह युद्ध जीतने के बाद अब बाबर की ताकत का केंद्र काबुल नहीं बल्कि दिल्ली और आगरा बन चुके थे। इसके बाद समय के साथ मुगल साम्राज्य ने आधे से अधिक भारत पर अपना अधिकार कर लिया और मुगलों ने लगभग 300 सालों तक भारत पर राज किया। तो कैसी लगी आपको यह वीडियो? प्लीज़ डू कमेंट। नए दर्शक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करें, जिससे हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आज की वीडियो में बस इतना ही। जय भारत, वंदे मातरम।